Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we start chapter number 3, that is biodiversity. आज हम बायोडाइवर्सिटी का रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आप सब शाबाश कॉपीज निकाल दें बायोलॉजी के। चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया था उनका रिटन वर्क। आप लोग के लिए ग्रेड 8 के चैनल पे इनके लिए अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है रिटन वर्क के लिए बायोलॉजी का। उसमें 16 वीडियोस में आप लोग के 2 चैप्टर्स का रिटन वर्क है। और इसके अलावा बायोलॉजी के जो लेक्चर्स है वहाँ पर भी आपके लिए सारे लेक्चर्स पड़े हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आप लोग फिनिशिंग लाइन लगा दें और फिर पेज को टर्न कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज पे मार्जिन लाइंस, जिस तरह यहाँ पे है साइड पे मार्जिन लाइंस लगा के बड़ा बड़ा लिख के चैप्टर नंबर 3 और नेम लिख के बायोडाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख के क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग इनको मार्कर से लिखोगे, ठीक है। एक पेज पे आप लोगों ने बड़ा बड़ा ये लिखना है चैप्टर नंबर 3 कैपिटल लेटर्स में बायोडाइवर्सिटी, और फिर लिखना है क्वेश्चन आंसर्स। एक पेज पे आप लोगों ने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाए आप लोग। तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग स्टार्ट ले क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन आप लोग ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर उठा लें और पेन पेंसिल रूलर और इरेजर कंपास अपने साथ पकड़ें, क्योंकि आप लोगों ने माइंड मैप भी बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन नंबर 1 एक पेज पे आप लोग चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आंसर लिख दोगे, और नेक्स्ट पेज पे आप लोग लिख के ब्लू मार्कर से क्वेश्चन नंबर 1 विद डबल अंडरलाइनिंग। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? डिस्क्राइब इट्स बैकग्राउंड। यूज ब्लू मार्कर फॉर क्वेश्चन राइटिंग एंड यूज ब्लू मार्कर फॉर हेडिंग। हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में हो, और ब्लैक मार्कर से आप लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करोगे। ओके, समझ आ गई? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द माइंड मैप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग के साथ साथ बनाऊंगी तो आप लोग को समझ आएगी। तो ये माइंड मैप जो है ये क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और आप लोग ने क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया, फिर इसके बाद आप लोग लिखोगे आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट लिखोगे तो इसके बाद आप लोगों ने लिखना है आंसर, और आंसर के बाद आप लोगों ने माइंड मैप का हेडिंग देना है। माइंड मैप का हेडिंग दे दिया तो यहाँ पे लिखोगे बायोडाइवर्सिटी। मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ, आप लोग स्मॉल लेटर में लिखोगे, ठीक है। कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। माइंड मैप आप लोग कंपास से बनाओगे, वही रूल्स है आउटलाइंस पेंसिल से और अंडर राइटिंग मार्कर से। आउटलाइन पेंसिल से, अंडर राइटिंग मार्कर से आप लोग किसी भी शेप का माइंड मैप बना सकते हैं जो आप लोग के लिए इजी हो, ठीक है। लेकिन कंपास वाले ज़्यादा डिसेंट और अच्छे लगते हैं, तो आप लोग कंपास से सर्कल ड्रा कर ले पहले अपने लिए, फिर यहाँ पर भी एरो लगा दे, यहाँ पर भी एरो लगा दे, यहाँ पर भी, तो आप लोग का माइंड मैप बन जाएगा। ये आप लोग की पूरी क्वेश्चन की समरी होती है। जिस तरह बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन, ठीक है। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन। फिर बायोडाइवर्सिटी की ये लेटरल मीनिंग हो गई। फिर इसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, ठीक है। इसके अलावा एल्टीट्यूड पे
और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे। ठीक है, मेरी बात याद रखिए कि आप लोगों ने ये वाला वर्ड जो है इसको मैं यहाँ पर बोल्ड करती हूँ, ये कैपिटल लेटर से लिखना है और ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने स्मॉल लेटर से लिखने हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखने हैं। मैंने कैपिटल लेटर्स में इसलिए आप लोग को दिखाया है कि कैपिटल लेटर से आप लोग को क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो वीडियोस में देखते हैं तो इससे आप लोग को क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, आउटलाइंस पेंसिल और अंडर राइटिंग मार्कर से आप लोगों ने करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एरो, कि आप लोगों ने एरो जो है वो लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगी और बाकी आप लोगों ने खुद लगाना है। ठीक है, पेंसिल्स को यूज करके इसी तरह आप लोगों ने एरोज लगाने हैं। ठीक है, जिस तरह इस साइड पे ये वाला एरो आ जाएगा तो ये आप लोग का माइंड मैप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी मीन लाइफ वेरिएशन, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। माइंड मैप बिल्कुल नीट और क्लीन आप लोगों ने बनाना है। माइंड मैप बना लिया तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं आंसर की। तो माइंड मैप के बाद आप लोग का हेडिंग आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी लेटरल मीनिंग। बायोडाइवर्सिटी लेटरल मीनिंग, यूज ब्लू मार्कर, डबल अंडरलाइनिंग एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड bio, which mean life, and diversity mean variety within a species and among the term biodiversity is derived from a Greek word bio, which mean life, and diversity mean variety within a species and among। नेक्स्ट पेज पे आप लोग अब देखोगे, लेकिन ब्लू मार्कर उठा ले और ब्लू मार्कर से आप लोगों ने इस वाले वर्ड को, ये जो है ग्रीक, इसको ब्लैक से लिखना है, लाइफ को ब्लैक से लिखना है और वैरायटी को ब्लैक से लिखना है। मीन्स के ये ग्रीक वर्ड बायो, लाइफ और वैरायटी को आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोग के लिए बैकग्राउंड दिखाया है, इनको मैं जूम कर दूं कि आप लोग को क्लियर नज़र आए। अब आप लोगों ने हेडिंग देना है बैकग्राउंड का। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है इनके डेफिनेशन पे जाओगे। ठीक है, कि इनकी क्या डेफिनेशन है। तो चलो फर्स्ट इनके डेफिनेशन पे जाते हैं कि इनकी क्या डेफिनेशन है। जी, तो इन वर्ड्स को हाईलाइट करें ब्लैक से। ग्रीक है, बायो है, लाइफ है और वैरायटी है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो इसमें डेफिनेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको जूम कर दो। ठीक है, कि आप लोग को क्लियर नज़र आए। ऊपर लिखी स्पीशीज उस सेंटेंस का जो है एक पार्ट है। फिर ब्लू मार्कर से लिखी डेफिनेशन कैपिटल लेटर्स में विद डबल अंडरलाइनिंग। बायोडाइवर्सिटी में बी डिफाइंड इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ब्लू पेन यूज कर एक्सप्लेनेशन के लिए। Biodiversity may be defined as the variety of organisms present in different ecosystem। अब यहाँ पर important words हैं variety of organisms, तो इनको ब्लैक मार्कर से आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन है ब्लू मार्कर विद डबल अंडरलाइनिंग। Biodiversity is not distributed uniformly on the earth.
Biologists estimated that today's global biodiversity may consist of more than 100 million kinds of living organisms. यहाँ पे यूनिफॉर्मली इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है और 100 मिलियन काइंड्स, तो आप लोग यूनिफॉर्मली और 100 मिलियन काइंड्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर दे. दिस इज द प्रोमिनेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक. द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एटसेट्रा. 1, 2, 3 को आप लोगों ने मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है और मार्कर से लिखना है. ठीक है, चाहे ब्लू से लिखे या ब्लैक से लिखे, लेकिन हेडिंग हमेशा ब्लू से दे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक से हाईलाइट करें. ओके, अब यहाँ पर देख ले तो नेक्स्ट आप लोग के पास है ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ हैव रिचर बायोडाइवर्सिटी while polar region have fewer species. ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स है जहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, जिस तरह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और पोलर एरियाज़ में मोस्टली जो है ये बर्फ़ होती है, स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी फेवर है, कम है. तो ये पेज भी आप लोगों ने लिख लिया. अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट पेज में आप लोग के लिए बताया गया है बैकग्राउंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हेडिंग दे दें, ब्लू मार्कर से आप लोग हेडिंग दे दें और हेडिंग के बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है. तो इस तरह पॉइंट्स में एरो लगा कि ये एरो मार्जिन लाइन के अंदर आप लोग मार्कर से करें. Biodiversity may consist of more than 100 million kind of organisms. Scientists believe that there are about 6,000 kind of plants and 23,000 types of animals. 100 million को ब्लैक मार्कर से लिखें, 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स को भी ब्लैक मार्कर से और 6,000 को भी ब्लैक मार्कर से लिखें. थर्ड पॉइंट में है कि although these organisms share many common characters, they are different in size, shape, color, morphology, behavior and reproduction method. फोर्थ पॉइंट में है these differences among the living organism added to the biodiversity of an area. Each species has a specific role in an ecosystem. Loss of species make an ecosystem less productive. इसके बाद है कि in order to be able to discuss and study them, scientists have tried to classify them in groups and categories. In order to be able, last point है to discuss and study them, scientists have tried to classify them in groups and categories. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया. फिनिशिंग लाइन लगा दें, डबल फिनिशिंग लाइन लगा दिया सबने. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 2. राइट कर ले ब्लू मार्कर से. क्वेश्चन नंबर 2 डेट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फिर आप लोगों ने आंसर देना है. ठीक है, आंसर देने के बाद हेडिंग दे दे माइंड मैप का ब्लू मार्कर से. तो चलिए माइंड मैप बनाते हैं. यहाँ पर आप लोग का हेडिंग होगा, याद रखिए माइंड मैप के आउटलाइंस आप लोग पेंसिल से लगाओगे, अंडर राइटिंग मार्कर से, कंपास से सर्कल बनाओगे या कोई और शेप का भी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल
नीट और क्लीन बनाना है। मैं यहाँ पर कैपिटल लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने सारे वर्ड्स कैपिटल नहीं लिखने। मिड में हेडिंग कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लिखने हैं, लेकिन मैं इसलिए कैपिटल लिख रही हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई भी और समझ भी आए। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आप लोग का हो गया हेडिंग। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन 2 का बनाओगे, तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए हम रेस कर देते हैं हर एक सर्कल से। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एक्ट इज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इट एक्ट इज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा कि इट गिव्स हेल्प इन नेचुरल साइकिल, ठीक है। नेचुरल साइकिल में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाएगा कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स करता है। डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट ड्रग्स बनते हैं। और लास्ट हम एक्सप्लेन कर देंगे कि इनसे जो है ऑब्टेन डिफरेंट वाइटामिन्स, मीन्स के डिफरेंट तरह के फ्रूट्स में, डिफरेंट डाइवर्सिटी के फ्रूट्स में डिफरेंट वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप लोग का माइंड मैप हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, it gives help in natural cycle, fertility of soil, production of drugs, obtain nutrients, इनसे हम nutrients obtain करते हैं। ब्लू मार्कर से आप लोग के माइंड मैप का हेडिंग हो जाएगा जी। तो आप लोगों ने माइंड मैप बना लिया, तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आंसर के बाद माइंड मैप का हेडिंग, माइंड मैप के डायरेक्ट बाद आप लोगों ने ब्लू मार्कर से राइट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉलोइंग एस्पेक्ट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ए दोगे, ठीक है। ए विदिन margin line, food for human beings. Biodiversity provide high variety of food for human beings. Examples, crops, livestock. Example आप लोग ब्लू मार्कर से लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में विद डबल अंडरलाइनिंग। क्रॉप, लाइवस्टॉक 1, 2 को मार्जिन लाइन के अंदर मार्कर से लिखे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग के लिए है कि नेक्स्ट पेज पे फॉरेस्ट्री एंड फिश, फिर नंबर बी है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। अगेन हेडिंग यूज ब्लू मार्कर। बायोडाइवर्सिटी प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। A wide variety of plants, animals and fungi are used as medicines and essential vitamins. Again heading use blue marker. Example, drugs such as streptomycin, neomycin and erythromycin are derived from fungi. Number 2, drugs like caffeine, morphine, quinine are produced by other plants. C heading is industrial benefits of biodiversity, तो लिखे biodiversity। और नेक्स्ट पेज पे आप लोग के लिए आ जाएगा biodiversity play important role in production of industrial material. Again gives heading of example using blue marker that is building material, fibers, dyes,
resins, gums, adhesives, rubber, soil. Sorry, this is not soil, this is oil. Are some of the industrial material derived from plants. D number, relation with ecosystem. Biodiversity is the essential component of ecosystem. In an ecosystem, species show interaction among each other. Each species has a specific role in an ecosystem. यहाँ पर आप लोग स्पेसिफिक रोल को ब्लैक मार्कर से लिख के लॉस ऑफ नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं. जूम कर लेती हूँ, ठीक है, कि आप लोग को इसलिए दिखाई दे. लॉस ऑफ स्पीशीज मेक द इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव. अगेन हैविंग एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकेंड. मार्कर से ये लिख के नेचुरल साइकिल्स, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल एटसेट्रा गोइंग ऑन द इकोसिस्टम. Fertility of soil, balanced climate and numerous other factors depends upon its biodiversity. तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी फिनिश हो गया. आप लोग यहाँ पे मार्जिन लाइन डबल फिनिशिंग लाइन लगा दें. ठीक है, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके.